जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ये फंस गया सीएम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब दोस्तों आप बताइए कि इन सीएम साहब के जो कान के अंदर सोने की बाली है वो कहाँ की है, स्वदेशी है या विदेशी? तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि भारत के अंदर सोने का उत्पादन लगभग 1.5 टन के आसपास होता है एक साल में। यही नहीं, अभी और सुनिए। जबकि भारत विदेशों से लगभग 750 से लेके 1000 टन का सोने का आयात करता है। यानी कि भारत के अंदर स्वदेशी सोना लगभग 1% है, बाकी 99% सोना बाहर से विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। तो आप ही बताइए सोने की बाली है वो कहाँ की है, स्वदेशी है या विदेशी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और दोस्तों अगर अपन खाने की बात करें, खाओ माँ कसम, जिसमें वेजिटेबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल होता है, अपने आधे देश की जनता विदेशी तेल पे निर्भर है। यानी कि लगभग 60% ऑयल अपन विदेश से मंगा के खाते हैं। तो इसमें स्वदेशी काम है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बताइए, लगभग 60% ऑयल विदेश से आ रहा है। इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अब आते हैं दोस्तों अपन फर्टिलाइजर पे। फर्टिलाइजर में अपन को यूरिया लगभग 20%, डीएपी लगभग 50 से 60% और एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि लगभग पूरा 100% अपन को विदेशों से मांगना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। यानी कि विदेशी चीजें अपनानी पड़ती है। ये स्वदेशी कहाँ पर हुआ, खेती के लिए। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों भारत सरकार कितना भी स्वदेशी स्वदेशी या मेड इन इंडिया बोल रही है, पर आज के टाइम पर भी भारत को अपनी सेमीकंडक्टर की जो जरूरत होती है वो डिवाइस 95% आयात करनी पड़ती है। गजब बेइज्जती है। और दोस्तों अगर अपन जिंदगी के बारे में सोचे तो मेडिकल लाइन, इसमें अगर आत्मनिर्भरता यानी कि स्वदेशी कहाँ पर गया। आज भी अपन चीन के ऊपर निर्भर है। लगभग 70 से 18% जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो चीन से आयातित करने पड़ते हैं अपन को। और पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स वो 90% से ज्यादा अपन को उस पर निर्भर रहना पड़ता है बाहर की आयात पे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और दोस्तों अपन कितना भी स्वदेशी बोले, पर आज भी अपन को मेडिकल के लिए जो उपकरण चाहिए हाई टेक्नोलॉजी के, जैसा कि सिटी स्कैन, MRI, वेंटिलेटर, वो अपन को भारत में जरूरत का लगभग 70 से 85% अपन को बाहर से आयात करना पड़ता है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। और दोस्तों अगर अपन रक्षा उपकरण यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो अपन को लगभग 60 से लेकर 70% बाहर से अपन को आयातित करना पड़ता है। यानी कि विदेशी चीजें अपनानी पड़ती है, स्वदेशी इतनी टेक्नोलॉजी वाली नहीं है। अब इस तनाव से मुक्ति कैसे हो? और दोस्तों अगर अपन मशीनरी और उपकरण में देखें तो अपन को आज भी कंप्यूटर हो गया, औद्योगिक मशीनरी हो गई, बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री में काम आती है वो मशीन है अपन को आज भी विदेशों से मंगानी पड़ती है। क्या बात करते हैं यार। दोस्तों भारत सरकार हर जगह पर स्वदेशी स्वदेशी नहीं बोल सकती है, क्योंकि भारत के अंदर ऊर्जा जरूरत का जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। आज भी अपन को लगभग 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? भारत में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। और दोस्तों आपको लगता है कि अपने देश के अंदर बहुत सारा कोयला है, लेकिन वो अधिकतर काम का नहीं है। यहाँ तक कि स्टील बनाने के लिए जो कोयला होता है, लगभग सारा का सारा कोयला विदेशों से अपन को आयात करना पड़ता है। इट्स सैड कि तुम लोग इस बात को यूज करके हंसते हो। और दोस्तों जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अपन अगर स्वदेशी की बात करें तो मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, मेड इन इंडिया हो गया, इन सब में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सेमीकंडक्टर लगता है वो भी अपन को 95% अपन को विदेश से मंगाना पड़ता है। तो सोचिए दोस्तों, ओरिजिन तो विदेश का हो गया, अपन इसको लोकल कैसे कह सकते हैं दोस्तों? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।